नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस. अब आपको ये होगा कि थ्योरम तो डिडक्ट की हुई है, उसका प्रूफ तो आपको आएगा नहीं, लेकिन उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है थ्योरम में, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस है. तो ये आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि थ्योरम में क्या है और क्वेश्चन में क्या है. तो अब देखो, दो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ. इनके ये मीडियन है ए एल और डी एम. बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. अगर सिमिलर हैं तो इनका जो एक एक एंगल जो है, एंगल बी और एंगल ई इक्वल होगा. तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये भी गिवन ही हुआ. एंड ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हो गया. ये देखो, ए बी अपॉन डी ई, जो साइड इसकी उठाई वही इसकी. ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ. अब दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, बी सी को और ई एफ को, तो ये हाफ बी सी बन जाएगा बी एल और हाफ ई एफ बन जाएगा ई एम. अब देखो, ये दो छोटे ट्रायंगल हो गए ए बी एल डी ई एम. यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए बी एल एंड डी ई एम, ये हमने पहले ही बता दिया था कि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे. ए बी अपॉन डी ई, बी एल अपॉन ई एम, ये भी है. तो अब देखो, एक एंगल इक्वल है, दो साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शन में वो इक्वल है. तो बाय एस ए एस, ये देखो एस ए एस, ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर टू डी ई एम. अब अगर ए बी एल डी ई एम के इक्वल है, सिमिलर है, तो उनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होगी. तो थर्ड साइड इसकी आ गई है ए एल अपॉन डी एम. तो ए एल अपॉन डी एम, ये फर्स्ट इक्वेशन है. अब थ्योरम यूज करेंगे, बिकॉज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर. अब ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू क्या है, ए एल अपॉन डी एम. तो यहाँ पे पुट कर देंगे ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर. यही हमने प्रूव करना था कि जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन. मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, यही प्रूव करना था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ में है, प्रूव दैट द एरियाज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर is equal to the half the area equilateral triangle described on other one of its diagonal. कि अगर हम साइड पे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं स्क्वायर की और एक उसके डायगोनल के ऊपर बनाते हैं, तो एरिया जो है वो दूसरे का हाफ हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, इसका ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया. ऐसे ही ये साइड है, साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया. अब देखिए, सिंस डी सी एफ सिमिलर टू बी ई डी, डी सी एफ और बी ई डी चाहे वो साइड पे बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चाहे वो डायगोनल पे बना हुआ है, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो दोनों सिमिलर होंगे. ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ऑल्सो एरिया ऑफ डी सी एफ अपॉन एरिया ऑफ बी ई डी, दोनों का रेशो जो है वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड. ये देखो, इसकी साइड उठाई सी डी, ये वाली साइड, और यही इसका दूसरे का बेस कौन सा है, बी डी. तो अब बी डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी. बी डी स्क्वायर की जगह बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर कर दिया. अब बी सी देखो, बी सी और सी डी, बी सी भी एक साइड है स्क्वायर की, सी डी भी स्क्वायर की साइड है. तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल. ठीक है, स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है. तो बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी, बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. तो सी डी स्क्वायर अपॉन टू सी डी स्क्वायर आ गया, कैंसिल हो गया. तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ डी सी एफ अपॉन एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू 1/2. इधर डिवाइड हो रहा है बी ई डी, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो एरिया ऑफ
DCF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BDE, यही हमने प्रूव करना था। तो 8th क्वेश्चन जो है वो टिक द करेक्ट आंसर है। ABC और BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑन BC। इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। रेशो ऑफ एरिया हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, D एक पॉइंट है BC पे, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है BDE। अब बिकॉज ABC एंड BDE आर बोथ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDE। फिर वही चीज़ है, दोबारा बता रहा हूँ, वैसे पहले बताई हुई है ये सारे, हम इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज की है ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन BDE इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो ये तीनों साइड इसकी है, जैसे जो साइड इसकी उठाई AB ये वाली साइड अपॉन DE वही साइड इसकी, ऐसे ही BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, ऐसे ही किया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। अब हमने BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर ही क्यों लिया, क्योंकि हमें गिवन है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का जो D मिड पॉइंट है। अब BD को हम हाफ ऑफ BC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, BC स्क्वायर को ऐसे ही रखा, BD स्क्वायर को हाफ BC स्क्वायर लिख दिया। तो ट्रायंगल बिकॉज D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC स्क्वायर अपॉन हाफ BC स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 1/4 BC स्क्वायर, तो इसकी रेशो आ जाएगी 4:1। ऐसे ही नेक्स्ट है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशो 4:9, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है जी, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। जो हमें रेशो गिवन है 4:9, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 16:81 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बाद में।